हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस लेक्चर सीरीज का 58th नंबर लेक्चर है। आज हम लोग 58वां लेक्चर देखने वाले हैं। वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ यूकेज कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ यूकेज कॉन्स्टिट्यूशन। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा कंपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, आशा है कि इससे पहले जो भी वीडियोज आए हैं उस सबको आपने देख लिया है और उसके नोट्स बना लिए हैं। अगर ऐसा नहीं किया है तो जीएस3 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देखिए और उसके नोट्स बनाइए। साथ ही अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये वीडियो सही तरीके से सही रास्ते पे चल रहा है, आपको 1% का भी नॉलेज हो रहा है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक और कमेंट तो बनता ही है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि कुछ सिमिलरिटी जो है इंडिया और यूके के संविधान में, उसके बारे में। देखिए, ये जो यूके का जो संविधान है, दोनों में पार्लियामेंट्री संविधान की बात की गई, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात की गई। ठीक है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या है? बोथ है अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया हैज अडॉप्टेड द रूल ऑफ लॉ फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से ही हमने रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, हमने वहाँ से लिया हुआ है। फिर लोअर हाउस है ना, इज मोर पावरफुल इन बोथ कंट्रीज। लोकसभा का जो पावर भारत में है, क्या है, राज्यसभा से ज्यादा है बहुत चीजों में, है ना। तो आप देखिए, मैक्सिमम चीजों में क्या है, राज्यसभा का ही, राज्यसभा से ज्यादा पावर है लोकसभा का, है ना। तो लोअर हाउस का मोर पावर है इंडिया में, वैसा ही लोअर हाउस जो वहाँ का है यूके का, उनका भी मोर पावर है एज कम्पेयर टू अपर हाउस। फिर कहते हैं कि इन बोथ कंट्रीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो लोअर हाउस के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव सेटअप की बात करें सिमिलरिटीज में, तो बोथ द नेशंस हैव अ प्रेजेंस ऑफ कैबिनेट सिस्टम। वहाँ भी कैबिनेट सिस्टम है, यहाँ भी कैबिनेट सिस्टम है। दोनों नेशन में जो है डुअल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट पाए जाते हैं, डुअल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, वैसे वहां पे भी एक किंग हो गया। ठीक है ना। अभी कौन है वो, जो बुढ़िया थी एलिजाबेथ, वो तो मर गई, है ना। बहुत बूढ़े क्या मतलब, हमारे आज़ादी से लेकर के अभी तक जीवित थी वो, है ना। तो अब जा करके जो है कौन बने हैं, प्रिंस चार्ल्स जो है वो अब किंग चार्ल्स बन गए हैं, है कि नहीं। अगर हाँ तो सही लिखिए कि आप, मैं सही बोल रहा हूँ तो आप लिखिए कि यस इट इज़ राइट। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलिए इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, चलिए। बोथ बोथ द नेशन हैव द प्रेजेंस ऑफ डुअल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। डुअल हेड दोनों कंट्री में देखने को मिलते हैं। दोनों नेशन में जो है मल्टीपल पार्टी देखने को मिलते हैं, पार्टी का रिप्रेजेंटेशन जो है देखने को मिलता है। पार्लियामेंट में अलग अलग टाइप की पार्टियां, अलग अलग प्रकार की पार्टियां जो है देखने को मिलती है। अगर अमेंडेबिलिटी की बात करें तो ब्रिटिश लॉ जो है दैट कैन बी पास्ड अनमेंडेड एंड रिपील्ड बाय सिंपल मेजोरिटी लाइक इन इंडिया। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम सिंपल मेजोरिटी से अगर उसको पास करा दें तो हम उसको पास कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं और रिपील कर सकते हैं। ठीक है, जुडिशरी सेटअप की जहाँ तक बात है सिमिलरिटी के सेंस में, तो रिमूवल और जज जो है जैसे सेम टू इंडिया में होते हैं, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वैसे ही उनका भी होता है। फिर जहाँ तक बात आती है कि डिफरेंस की बात जहाँ तक आती है, उसमें रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का जो संविधान है वो अभी भी अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इज कवर्ड इन रिटेन डॉक्यूमेंट। कुछ छोटा सा पार्ट है उनका जो बहुत इसेंशियल है उसको सिर्फ लिख लिया गया है, जबकि इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है ना, माना क्या जाता है ही, है ना। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज फ्लेक्सिबल, वेयर एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड इन एट डिफरेंट प्रोविजंस। कुछ पोजीशन पे हम जो है फ्लेक्सिबल है, कुछ प्रोविजन पे हम लोग रिजिड हैं, लेकिन यूके का जो है पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। जहाँ तक बात है यूनिटरी स्ट्रक्चर की, तो यूके में यूनिटरी स्ट्रक्चर है और भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय, मतलब छोटे छोटे राज्य को मिला करके पूरा देश बना है ना, संघीय ढांचा है, संघ बन जुड़ जुड़ करके पूरा का पूरा फेडरेशन मिल जुड़ करके पूरा सा कंट्री बना है। वहाँ पे यूनिटरी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे बताइए आप लोग, जो कुछ चीजें हैं जिसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। आप लोग जरा सर्च कीजिएगा, यूके का क्या मतलब है, ठीक है, ब्रिटेन का क्या मतलब है, ब्रिटिश इजलिस का क्या मतलब है। ठीक है, ये सब चीज आप देखिएगा। ठीक है, और इंग्लैंड का क्या मतलब है, इंग्लैंड, ये चार चीज आप खोजिएगा नेट पे। ठीक है, एक डायग्राम आएगा उसको देखिएगा, मानचित्र देखना जरूरी है, मैप अगर आप देखिएगा तो क्लियर होगा। इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन और
ब्रिटिश एज लिस्ट, इसमें क्या फ़र्क है ज़रा देखिएगा, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं आगे। पॉलिटिकल सेटअप की जहाँ तक बात है डिफरेंसेस में, तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है? यूके का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। सबसे ऊपर में क्या है? मोनार्की देखने को मिलेगा आपको। लेकिन इंडिया में अब जहाँ तक बात है वो भारत में क्या है? गणतंत्र है भारत, रिपब्लिक है। आप देखिए सबसे ऊपर पोस्ट पे कौन है हमारे यहाँ? प्रेसिडेंट माने जाते हैं। वहाँ पे किंग है अभी फिलहाल, तो मोनार्की है, ठीक है? वहाँ मोनार्की है, भारत में क्या है? गणतंत्र है, ठीक है? डुअल सिटीजनशिप की जो है बात वहाँ पे की जाती है, जैसे यूके में, यूएसए मैंने आपको बताया था, स्टेट के लेवल पे भी और सेंट्रल के लेवल पे भी, तो वहाँ भी ऐसे ही होता है। अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ सिर्फ इंडिया का नागरिक है तो काफ़ी है। आपको स्पेशली जो है महाराष्ट्र का, बिहार का, एमपी का, यूपी का, दिल्ली का नहीं। अगर आप भारत में कहीं के भी नागरिक हैं तो आप भारतीय हैं, ठीक है? समझ गए इस तरह से। अगली बात अगर मैं करूँ तो इन यूके द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू बी इलेक्टेड फ्रॉम लोअर हाउस, वेयर एज इन इंडिया इट कैन बी फ्रॉम एनी हाउस, है ना? ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोअर और अपर, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस से होने चाहिए। यहाँ पे अपर और लोअर किसी भी से भी हो सकते हैं। यूके's total power is vested with center, whereas India has distribution of power between center and state, है ना? कुछ पावर जो है स्टेट के हाथ में, कुछ पावर सेंटर के हाथ में, लेकिन वहाँ पे क्या है, सब कुछ पावर जो है सेंटर के हाथ में है, ठीक है? फिर अगर लेजिस्लेटिव सेटअप की बात करें डिफरेंसेस में, तो यूके देयर इज अ कन्वेंशन दैट वंस स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, मतलब जो एक बार स्पीकर बन गया वो हमेशा स्पीकर रहेगा, इसीलिए उसको जो है फॉर्मर स्पीकर होल्ड्स नो पॉलिटिकल मेंबरशिप, इसीलिए जैसे ही वो स्पीकर बना कोई व्यक्ति तो उसको क्या करना पड़ता है, उसके अपने पॉलिटिकल मेंबरशिप से जो है ये देना पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, त्याग पत्र देना पड़ता है। और वो बाद में जब फॉर्मर भी हो जाएगा ना, जब रिटायर भी कर देगा तो भी फिर से पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्पीकर बन चुका है तो अब लाइफ टाइम स्पीकर ही रहेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, स्पीकर स्टिल है मेंबर ऑफ द पार्टी, है ना? इंडिया में क्या होता है, पार्टी का मेंबर अभी भी रहते हैं। पार्लियामेंट है सुप्रीम पावर इन यूके, यूके में क्या है, पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर है। और भारत में किसको सबसे सुप्रीम पावर है? कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम पावर इन इंडिया। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन यूके, यूके में कोई बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि इंडिया में ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहाँ तक बात आती है, तो फॉर एक्शन ऑफ मिनिस्ट्रीज, वेयर एज इन इंडिया नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल, ठीक है? देर इज लीगल मतलब लीगल रिस्पॉन्स, कोई भी एक्शन के लिए जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहाँ तक बात है, तो लीगल जो मतलब कोई एक्शन के लिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो मिनिस्टर का है, जो वो देखने को वहाँ पे मिलता है यूके में। मिनिस्टर का कोई एक्शन है, उसका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेना पड़ता है कि आपने वो एक्शन क्यों किया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है? सब बाबू भाई हैं, है ना? तो बस इतना ही है। देखिए बहुत सारे लेक्चर हमने किए हैं जो बहुत टाइम टेकिंग थे। अभी छोटा-छोटा लेक्चर लेके आ रहा हूँ, थोड़ा कुछ हेल्थ इशू है हमारे साथ, है ना? फैमिली में, मेरी फैमिली में थोड़ा-सा हेल्थ इशू है, इसकी वजह से थोड़ा-सा इस तरीके का लेक्चर, छोटा-छोटा लेक्चर लेके अभी आ रहा हूँ। जैसे ही इस चीज़ से मैं निकलूँगा और अच्छे लेक्चर लेके के मैं आऊँगा, बस कोऑपरेट करते रहिए। हो सकता है कि अ, आप लोगों को ये वीडियोज़ 1-2 दिन के लिए स्टॉप हो जाए, लेकिन देखिए मंज़िल जो है ना वो कभी स्टॉप नहीं होगा। 1-2 दिन वीडियो स्टॉप हो भी सकता है, तबीयत किसी भी खराब हो सकती है ना? तो उस चीज़ के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं सिचुएशन होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी न किसी मतलब तरीके से एक वीडियो तो कम से कम डाल ही दूँ, ठीक है? चलिए, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ में ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को जॉइन कर लीजिए, ठीक है? बस आज के लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर।